दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स एक इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया को क्रिटिसाइज करे, मीडिया हेडलाइंस बन जाए, डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ने लगे और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या फिर ग्लोबल पावर गेम? आज हम समझेंगे पूरी स्टोरी। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ ऑफिशियल्स और रिपोर्ट्स ने इंडिया पर क्रिटिसिज्म किया। इश्यूज जिन पर डिस्कशन हुआ, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट्स। कुछ अमेरिकन लॉ मेकर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि इंडिया को डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको हेडलाइन बना दिया और इसी वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, इंडिया पब्लिकली शेम्ड बाय यूएसए। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? इंडिया का ऑफिशियल स्टांस काफी क्लियर रहा है। गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेसी है और किसी भी एक्सटर्नल रिपोर्ट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया ने यह भी कहा है कि हर कंट्री को अपने इंटरनल मैटर्स खुद हैंडल करने का राइट है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बट फर्म रिस्पॉन्स। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पर्सनली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। इसके कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हो सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर क्रिटिसिज्म का पब्लिक जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी गवर्नमेंट्स बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी यूज करती हैं। आज के टाइम में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, सब में कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। इसलिए दोनों कंट्रीज ओपन कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक और फैक्टर है, चाइना का राइज, और इसी वजह से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का पार्टनरशिप और इम्पोर्टेंट हो गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया का रोल बहुत बड़ा है। नहीं, एक्चुअली रियलिटी कुछ और ही है। इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, G20 समिट 2023 सक्सेसफुली होस्ट किया। ग्लोबल साउथ कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग वॉइस बन रहा है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिसिज्म नॉर्मल होता है। यूएसए भी कई बार दूसरे कंट्रीज को क्रिटिसाइज करता है और कई बार दूसरे कंट्रीज भी यूएसए को क्रिटिसाइज करते हैं। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर एंड डिप्लोमेसी। तो क्या इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ने पब्लिकली शेम किया या फिर ये सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक नॉर्मल पार्ट है? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। एक बात क्लियर है, आज का वर्ल्ड पावर बैलेंस और डिप्लोमेसी पर चल रहा है और इंडिया उस गेम में एक मेजर प्लेयर बन चुका है। आप क्या सोचते हो? क्या इंडिया को स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहिए था या डिप्लोमेसी ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखो। और अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।